हेलो दोस्तों। हमारा आज का टॉपिक है मिस्र भिन्न का जोड़ घटाव गुणा एवं भाग। यानी कि इन चारों टॉपिक को एक साथ एक ही वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मिस्र भिन्न का जोड़ बनाना सीखेंगे। तो देखिए मिस्र भिन्नों को पढ़ते कैसे हैं। अगर हम इस मिस्र भिन्न की बात करें तो इसे कैसे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ दो पूर्णांक है और 3/5 यहाँ भिन्न है, तो इसे पढ़ेंगे 2 पूर्णांक 3/5। इसी प्रकार इस भिन्न को पढ़ेंगे 5 पूर्णांक 1/2। अगर इसकी बात की जाए तो ये है 6 पूर्णांक 2/5 और यह 4 पूर्णांक 1/10। तो ये तरीका होता है मिस्र भिन्नों को पढ़ने का। तो चलिए हम लोग जोड़ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम मिस्र भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलते हैं। यानी कि साधारण भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इस 2 पूर्णांक को इस 5 हर के साथ गुना करेंगे। यानी कि इन दोनों को एक साथ गुना करेंगे और इन दोनों का गुणनफल को इस 3 में जोड़ देंगे। जैसे 2 और 5 को गुना करेंगे तो हमें 10 मिलेगा। 10 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 13 मिलेगा। यानी कि यह हो जाएगा 13। और नीचे हमें हर में 5 पहले से है तो 13 हम 5 लिखेंगे। यानी कि इस मिश्र भिन्न को हम लोग साधारण भिन्न में बदल चुके हैं। यानी कि पूर्णांक को हटाना है। तो देखिए अब इसका काम हो चुका है। अब यहाँ प्लस है तो प्लस लिखिए। अब देखिए इस मिश्र भिन्न को हम लोग साधारण भिन्न में बदलेंगे। यानी कि फिर से वही काम करना है, 5 और 2 को गुना करेंगे और फिर इसमें एक जोड़ेंगे क्योंकि एक यहाँ अंश में है। तो 5 और 2 गुना करेंगे तो 10 मिलेगा। 10 में एक जोड़ेंगे तो 11 मिलेगा। यानी कि 11/2 हो जाएगा क्योंकि 2 यहाँ हर पहले पे है। अब देखिए हमें दोनों का साधारण भिन्न मिल चुका है। यानी 13/5 प्लस 11/2 यह एक तरह से भिन्न का जोड़ बन चुका है। तो उससे अब आसानी से जोड़ सकते हैं। तो भिन्न का जोड़ में क्या होता है, सबसे पहले हम हरों का एलसीएम निकालते हैं। यानी कि इन दोनों हरों का 5 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम। तो देखिए 5 और 2 यहाँ दोनों अभाज्य संख्या हैं। तो अभाज्य संख्या का जो एलसीएम होता है वो क्या हो जाता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। यानी कि 5 × 2 हो जाएगा और इसका गुणनफल 10 हो जाएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि एक बड़ा सा लाइन खींचेंगे, यानी कि बटा का लाइन, और उसके नीचे इस एलसीएम को, इस 10 को लिख देंगे। और फिर क्या करना है, सबसे पहला जो भिन्न है यानी कि 13/5 यहाँ पहला भिन्न है क्योंकि इन्हीं दोनों भिन्नों को हमें जोड़ना है। तो इस भिन्न का हर जो है यानी यहाँ 5 हर है, इस 5 से इस 10 को भागा देना है। तो देखिए 5 से अगर 10 को भागा देंगे तो हमें पता है कि 5 से 10 में 2 बार में भागा जाएगा, तो भागफल हम लोग 2 लिखेंगे। और इस 13/5 का जो अंश है यानी यह 13 है, इस 13 को इसके साथ गुना कर देंगे। यानी कि भागफल के साथ इस अंश को गुना कर देंगे। फिर क्या करना है, इसका काम हो चुका है। अब यहाँ प्लस है तो प्लस लिखिए। अगला भिन्न जो है 11/2, इसका जो हर है वो 2 है। इस 2 से अब हमें इस 10 को भागा देना है, यानी कि एलसीएम को भागा देना है। तो 2 से 10 को भागा देंगे तो हमें पता है भागफल में 5 मिलेगा। और इसके साथ फिर 11 को गुना कर देंगे क्योंकि अंश में 11 है, तो 5 के साथ 11 गुना हो जाएगा। अब इन दोनों को कैलकुलेट करना है। तो देखिए 2 और 13 गुना होकर 26 हो जाएगा। और प्लस है, प्लस लिखिए। 5 और 11 गुना होकर 55 हो जाएगा। और नीचे पहले से 10 है यानी कि बटा में हम 10 लिखेंगे। अब इसे दोनों को जोड़ना है तो 26 और 55 को जोड़ना है, तो 6 और 5 जोड़ के 11 हो जाएंगे। और एक हासिल बचेगा, 5 और 2 7 हो जाएगा। और एक हासिल अगर मिला दें तो हमें 8 मिलेगा, यानी कि 81 हो जाएगा। नीचे पहले से 10 है यानी बटा में हम लोग 10 लिखेंगे। तो इसे मिल चुका है इसका फाइनल आंसर 81/10। यानी कि अगर इन दोनों मिश्र भिन्नों को जोड़ेंगे तो हमें आंसर जो फाइनल आंसर मिलेगा सो 81/10 मिलेगा। तो ये तरीका होता है मिश्र भिन्न का जोड़ बनाने का। अब हम लोग मिश्र भिन्न का घटाव सीखेंगे। देखिए इसमें भी सेम प्रोसेस करना है। सबसे पहले इन दोनों मिश्र भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो क्या करना होता है, इस पूर्णांक और इस हर को गुना करना होता है और इसके साथ ऊपर वाले अंश को जोड़ना होता है। सेम यहाँ 4 और 10 को गुना करेंगे और 1 को जोड़ेंगे क्योंकि अंश में यहाँ 1 है। तो इसे भी कन्वर्ट करेंगे हम लोग साधारण भिन्न में। तो 6 और 5 गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। 30 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। 32 को यहाँ लिखेंगे अंश के रूप में। और नीचे हमें हर में 5 पहले से है तो 5 यहाँ पहले से लिख देना है। अब यहाँ माइनस है क्योंकि इसका काम हो चुका है तो यहाँ माइनस लिखिए। अब फिर 4 × 10 40 हो जाएगा और इसमें 1 जोड़ना है तो 41 हो जाएगा, यानी कि 41 हो जाएगा। फिर बटा में हमें 10 लिखना है क्योंकि हर पहले से यहाँ 10 है। अब हमें साधारण भिन्न मिल चुका है। अब इन दोनों भिन्नों का घटाना है।
देखिए भिन्न का घटाव में फिर सेम प्रोसेस करना है कि दोनों का एलसीएम निकालना होता है, यानी कि हरों का एलसीएम निकालना होता है। अब देखिए यहाँ 5 और 10 का एलसीएम निकालना है, तो 5 और 10 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? देखिए 5 और 10, तो इसमें 5 से भागा जाएगा, तो 5 एक बार में भागा लगेगा, फिर 10 में 2 बार में। अब यहाँ कोई संख्या नहीं कटेगी, तो एलसीएम हम डायरेक्ट लिख देंगे 5 गुना 2, यानी यह संख्या और वह संख्या गुना होकर 10 हो जाएगा, क्योंकि 5 गुना 2 10 होता है। तो एलसीएम फिर से हमें 10 मिल चुका है। अब फिर से वही प्रोसेस करना है, एक लंबा सा लाइन खींचना है और इस एलसीएम का वैल्यू यहाँ नीचे लिखना है। तो अब यहाँ देखिए सबसे पहला भिन्न क्या है? 32/5, इसका हर क्या है? 5। तो इस हर से इस एलसीएम को भागा देंगे, यानी कि 5 से 10 को भागा देंगे, तो 5 से 10 में भागा 2 बार में जाएगा, भागफल में 2 मिलेगा, और इसके साथ अंश को गुना करना होता है। तो यहाँ 32 अंश में है, तो 2 गुना 32 करेंगे। उसके बाद यहाँ तक काम हो चुका है। अब हम यहाँ माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस का साइन है। अब हमारा नेक्स्ट भिन्न जो है, अगला भिन्न, वो 41/10 है। तो इस भिन्न का जो हर है 10 है। अब 10 से इस 10 को भागा देंगे तो हमें 1 मिलेगा, क्योंकि सेम संख्या है। अब 1 में से 41 को गुना करना है, क्योंकि अंश में यहाँ 41 है। अब इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए 2 गुना 32 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 64 मिलेगा। और इसमें माइनस करना है कितना? 1 गुना 41, यानी कि 41 को माइनस करना है। बट्टा में हम 10 लिखेंगे, क्योंकि पहले से 10 है। अब 64 में से 41 घटाएंगे तो हमें 23, यानी कि 23 मिलेंगे, और बट्टा में फिर से 10 लिखेंगे। तो देखिए इसका जो मिश्र भिन्न का जो घटाव का आंसर आ रहा है 23/10 आ रहा है, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका होता है मिश्र भिन्न का घटाव बनाने का। अब हम लोग मिश्र भिन्न का गुणा और भाग बनाना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ भी सेम प्रोसेस करना है। इन दोनों मिश्र भिन्नों को हम लोग साधारण भिन्न में बदलेंगे, यानी कि 5 को 7 से गुना करेंगे और इसमें 2 जोड़ेंगे, फिर यहाँ 2 को 3 के साथ गुना करेंगे और इसमें 1 जोड़ेंगे। तो कैसे चेंज हो जाएगा? देखिए अगर 5 को 7 से गुना करें तो 35 मिलेगा, 35 में 2 जोड़ेंगे, यानी कि 37 मिलेगा, यानी कि 37, और नीचे फिर 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 पहले से हर में है। फिर यहाँ गुना का साइन है, तो गुना का साइन दीजिए। फिर इस भिन्न को तोड़िए, 2 गुना 3 6 हो जाएगा, 6 में से 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, और बट्टा में फिर 3 आ जाएगा, क्योंकि पहले से 3 यहाँ है। तो इसे हम लोग साधारण भिन्न में बदल चुके हैं। अब देखिए भिन्न का गुना क्या होता है? इसमें हमें संख्याओं को काटना होता है। तो देखिए ऊपर नीचे तो क्रॉस में कुछ कट रहा है, तो उसे ढूंढिए। ऊपर नीचे यानी 37/7 में कुछ नहीं कट रहा है, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है। फिर 37 और 3 में कुछ नहीं कट रहा है, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है। अब देखिए 7 और 7 एक दूसरे से कट रहा है, क्योंकि सेम संख्या है, तो 7 और 7 को काटेंगे। फिर ऊपर 37 बचा हुआ है, नीचे 3 बचा हुआ है, तो कुछ कॉमन नहीं है, तो नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे, हम डायरेक्ट ऊपर की संख्या को 37 को यहाँ लिख देंगे, यानी कि ऊपर में लिख देंगे, और नीचे जो बचा हुआ 3 है उसे नीचे लिख देंगे। तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा 37/3 हो जाएगा। तो ये तरीका होता है मिश्र भिन्न का गुना बनाने का। तो अब हम लोग मिश्र भिन्न का भाग बनाना सीखेंगे। तो देखिए सेम यहाँ भी करना है कि सबसे पहले साधारण भिन्न में बदलना है, यानी कि यहाँ गुना करेंगे और इसके साथ 2 जोड़ देंगे। सेम यहाँ 4 और 6 को गुना करेंगे और 4 को फिर से जोड़ देंगे। तो देखिए गुना करने पर हमें क्या होगा? 18 गुना 3 यानी 54 हो जाएगा। 54 में से 2 जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा, यानी 56 हो जाएगा। और नीचे हमें पहले से 3 है, तो 3 लिखेंगे। देखिए 3 लिखेंगे बटा में। अब यहाँ भागा का साइन है, तो भागा। उसके बाद यहाँ इन भिन्न को चेंज करेंगे, तो 4 और 6 गुना होकर 24 हो जाएगा। 24 में से 4 जोड़ेंगे तो हमें 28 मिलेगा, और बटा में फिर 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 पहले से है। अब हमें मिल चुका है 56/3 भागा 28/6। तो इसे आसानी से बना सकते हैं आप। तो भिन्न का भाग में क्या होता है? सबसे पहले हम पहले भिन्न को ज्यों के त्यों लिख देंगे, यानी 56/3 को हम सेम लिख देंगे 56/3, और इस भाग को हम लोग गुना में चेंज करेंगे, क्योंकि देखिए भाग को गुना में चेंज करने का क्या तरीका होता है? अंश को हर में लिखते हैं और हर को अंश में, यानी कि दोनों को एक दूसरे इसमें बदल देते हैं। तो पहले यहाँ 28 है, सो अंश में है, और यह बदल के नीचे आ जाएगा और हर में आ जाएगा 28, और 6 नीचे था सो ऊपर चल जाएगा, यानी कि अंश में चल जाएगा, क्योंकि हम लोग भागा को गुना में बदल रहे हैं, तो इन दोनों को बदलना होगा। इसे रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। अब यह एक तरह से भिन्न का गुना बन चुका है। अब देखिए इन दोनों भिन्नों में से कुछ कट रहा है। देखिए ऊपर नीचे कुछ नहीं कट रहा है, क्योंकि कॉमन नहीं है। अब तिरछा में कट रहा है, यानी क्रॉस में कट रहा है, तो 28 से 56 कट जाएगा। कितनी बार में? 2 बार में। तो 28 से 56 काटेंगे हम लोग, और फिर देखिए 3 से 6 कट रहा है 2 बार में, तो उसे भी काटेंगे। अब नीचे कोई संख्या नहीं बची हुई, ऊपर में 2 गुना 2 है, यानी कि दोनों को गुना करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। तो यह फाइनल आंसर हो जाएगा इस भिन्न के
भाग का, यानी कि इस मिश्र भिन्न के भाग का आंसर 4 हो जाएगा। तो यह तरीका होता है मिश्र भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग करने का। तो हम लोग इन चारों टॉपिक को एक साथ सीख चुके हैं, यानी कि जोड़ घटाव गुणा भाग मिश्र भिन्न का। तो उम्मीद करते हैं आपको मेथड समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो से आप कुछ सीख पा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो बनाते रहते हैं जो आपके काम का हो। थैंक यू।